हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम तीसरा श्लोक प्रथम अध्याय से श्रवण करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तो चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ लीजिएगा। तो आइए बिना देर किए हम प्रारंभ करते हैं। कल के श्लोक में हमने समझा कि राजा से संबोधित होने के बाद भी किस प्रकार दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, जो कि सेनापति थे, और उनसे सामने उनके ही शिष्य किस तरीके से व्यूह रचना की हुई थी उसके बारे में बतलाता है। तो प्रारंभ करते हैं हम तीसरा अध्याय। उससे पहले प्रभु को याद कर लेते हैं। तो हमारे साथ आप सब भी जरूर बोलिएगा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितोऽहं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 3। पश्य एतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखकर जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य है, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न युद्धभूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। अब धृष्टद्युम्न युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था
और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह की रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है, क्योंकि दुर्योधन तो डरा हुआ था, तो इस तरीके से उनको उकसा रहा था और उनको बता रहा था। इस प्रकार दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उन्हें बतलाता है कि जिस शिष्य को आपने शिक्षा दी कि आपके लिए लड़े, वही शिष्य आज आप ही का सिखाया हुआ ज्ञान लेकर के आप ही के खिलाफ व्यूह रचना किया हुआ है। तो देख लीजिए कि इससे कहीं हार न हो जाए, क्योंकि वो शिष्य आपसे ही शिक्षा लिया हुआ है। जो जो कलाएं आपने सिखाया है वो आप ही पे चलाने वाला है। इस तरीके से अपने गुरु यानी कि द्रोणाचार्य, जो कि सेनापति के रूप में थे, उनको उकसा रहा था। तो डरा हुआ इंसान इसी तरीके से सामने वाले को उकसाता है ताकि उसकी जीत हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, तब तक के लिए विश्राम देते हैं। आगे के श्लोक और उसका अर्थ काफ़ी छोटा छोटा है, तो 2-3 श्लोक हम एक साथ भी ले सकते हैं। कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी समझने में और आपको भी देखने में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।